हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम नाउन क्लॉज सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे कि नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए, इट सरप्राइजेज़ मी, यह बात हैरान करती है मुझे। तो हम यह बात की जगह पूरी बात भी लिख सकते हैं। बात को हम जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहला अक्षर हिंदी में पहला शब्द होगा की। दैट ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव पास्ड, की सारे वीक स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। यानी बात का मतलब एक मिनी सेंटेंस जिसके अंदर की सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और ताकि हम बता सकें कि ये कौन सा टेंस है। तो दैट ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ये बात हमने लिख दी। सरप्राइजेज मी, तो ये सरप्राइजेज ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि बात इज़ इक्वल टू इट। तो इट के साथ तो सरप्राइजेज एस आएगा ही आएगा। हमें इसका लास्ट वर्ड नहीं देखना, ये पूरी बात हमारा सब्जेक्ट है और बात इज़ इक्वल टू इट। सो ये नाउन क्लॉज है। दैट ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ये नाउन क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज ये है सरप्राइजेज मी, इसका सब्जेक्ट इट जो कि इसके नीचे दब गया। यदि हमें पेपर में लिखने के लिए आएगा कि आइडेंटिफाई द क्लॉजेज, तो हम लिखेंगे दैट ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव पास्ड, नाउन क्लॉज। सरप्राइजेज मी से पहले हम इट को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इट हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो छुप गया इसके नीचे। सो इट ब्रैकेट में, सरप्राइजेज मी, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। जब नाउन क्लॉज हमारा सब्जेक्ट होती है तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज और इसके टेंस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। पिछली क्लास में हमने समझा था कि जब प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्टिंग में आती है और नाउन क्लॉज उसका ऑब्जेक्ट होती है तो हमें टेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो नाउन क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए। जब हम इधर एरर करेंगे, इधर एरर में वो एग्जाम्पल नहीं है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इट हर्ट्स हिम, ये बात उसे चोट पहुंचाती है, दुख देती है, तो हम वो बात ही लिख देते हैं। वॉट हिज बॉस सेज टू हिम, जो उसका बॉस उसे कहता है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि जो उसका बॉस उसे कहता है, या उसका बॉस उसे क्या कहता है, ये बात हर्ट्स हिम, उसको चोट पहुंचाती है। नाउन क्लॉज मैंने आपको पहले भी बताया कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। सो व्हाट के बाद सिंपल, हिज बॉस सेज टू हिम, हर्ट्स हिम। इट विल बी आस्क्ड, ये बात पूछी जाएगी। तो हमने इट को हटाकर वो पूरी बात ही लिख दी। क्या लिख दी कि वाई यू हैड कम लेट, कि तुम देर से क्यों आए थे, ये बात विल बी आस्क्ड पैसिव वॉइस है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बात, तो बात नहीं पूछेगी, बात को पूछा जाएगा। सो ये नाउन क्लॉज। और विल बी आस्क्ड प्रिंसिपल क्लॉज जिसका इट हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो चुप गया है। इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री, ये अभी भी एक पहेली है, रहस्य है। क्या? वेयर द प्लेन सडनली डिसअपियर्ड, कि आप देख रहे हो नाउन क्लॉज जब भी सब्जेक्ट बन रही है तो सबसे पहले एक कंजंक्शन, एक कनेक्टर आ रहा है। सीधे सीधे सिंपल सेंटेंस नहीं है कि हिज बॉस सेज टू हिम या ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव पास्ड। नाउन क्लॉज जब भी सब्जेक्ट होगी पहला शब्द कोई ना कोई कंजंक्शन होगा। तो की प्लेन अचानक कहाँ गायब हो गया, ये बात इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। अब देखो ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। इट शुड बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ये बात मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए। क्या बात? हाउ द बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड, कि कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ये बात शुड बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए। सो ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सब नाउन क्लॉज हैं और ये जो पीछे है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और सब प्रिंसिपल क्लॉज का जो सब्जेक्ट है इट, वो इसके नीचे छुपा हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ। वेयर डज ही गो डेली शुड बी नोन, ये इन सारे सेंटेंसेस में नाउन क्लॉज सब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। सो वेयर ही गोज डेली, ये डज नहीं आएगा और यहाँ गोज हो जाएगा। कि वो रोज़ कहाँ जाता है, ये बात शुड बी नोन, पता होनी चाहिए। दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर इट इज़ नॉट ट्रू, कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, ये बात। अब जब हमने सब्जेक्ट लिख दिया फिर दोबारा हमने इट क्यों लगाया, यहाँ पर ये इट नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सारा इट ही है। सो इज़ नॉट ट्रू, ये इट यहाँ से हटाना है।
हु आर यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो, कि तुम कौन हो ये ज़रूरी नहीं है जानने के लिए। ये फिर हमने वही गड़बड़ करी, हु यू आर, हु यू आर इज़। अब आप देखो आर और इज़ इकट्ठा आ रहेगा, आर और इज़ का आपस में कोई संबंध ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट ये एक बात है तो बात के लिए तो इज़ ही आएगा ना। सो हु यू आर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो। हाउ मैनी गेस्ट्स हैव कम, कि कितने मेहमान आ चुके हैं, ये बात वाज आस्किंग, बात पूछ रही थी, बात नहीं पूछ सकती, बात को पूछा जा सकता है, तो यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, हमको टेंस नहीं चेंज करना है। तो आईएनजी मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पैसिव वॉइस का मतलब है बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। सो बीइंग, क्योंकि हमें इसी टेंस में लिखना है। सो वाज बीइंग आस्क्ड, व्हाट योर नेम इज़ वाज आस्क्ड फ्रॉम मी, कि तुम्हारा नाम क्या है, ये बात वाज आस्क्ड पूछी गई थी फ्रॉम मी, मुझसे। तो ये नाउन क्लॉज है, व्हाट योर नेम इज़, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है वाज आस्क्ड फ्रॉम मी। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब आप ऐसे देखोगे इज़ वाज इकट्ठा आ रहा है, इज़ और वाज का आपस में कोई संबंध नहीं, ये एक पूरी बात है, इस पूरी बात के लिए हमने वाज लगा दिया। हु विल विन द मैच हैज़ बिकम क्लियर, कि कौन मैच जीतेगा, यही हमारा सब्जेक्ट है, कि कौन हमारा कि कौन मैच जीतेगा, ये बात हैज़ बिकम क्लियर, क्लियर हो गई है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। विच ड्रेस शी विल वियर हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड, कि कौन सी ड्रेस शी विल वियर वो पहनेगी, ये बात हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड अभी तक तय नहीं की गई है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, क्योंकि बात डिसाइड नहीं करेगी, बात को डिसाइड किया जाता है, तो ये नाउन क्लॉज है वियर तक, और हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड प्रिंसिपल क्लॉज है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी कि इस सारी प्रिंसिपल क्लॉज का इट जो है वो हिडन है, छुपा हुआ है। वेदर आई शैल गो टू द पार्टी और नॉट जब भी आता है तो वी यूज़ वेदर, कि मैं पार्टी में जाऊंगी या नहीं, ये बात इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यानी इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। सो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। दैट वी आर फ्रेंड्स इट इज़ नोन टू एवरीबडी, कि हम फ्रेंड्स हैं, ये बात, अब जब हमने ये बात ही लिख दी तो फिर इट किस लिए, इट नहीं लिखा जाना चाहिए। सो दैट वी आर फ्रेंड्स इज़, अब आप देखो फ्रेंड्स के बाद इज़ आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है, ये पूरा मिनी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है। तो जब कोई मिनी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है तो सेंटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इट, तो इट के साथ तो इज ही आता है। सो दैट वी आर फ्रेंड्स इज़ नोन टू एवरीबडी, यहाँ पर इट नहीं आना चाहिए। वाई द डॉक्टर हैज़ चेंज द मेडिसिन इज़ कन्फ्यूजिंग द पेशेंट, कि डॉक्टर ने दवाई बदल दी है, क्यों बदल दी है, ये बात इज़ कन्फ्यूजिंग द पेशेंट, कन्फ्यूज़ कर रही है पेशेंट को, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। वॉट दे वॉन्ट इज़ योर टाइम एंड अटेंशन, जो वे चाहते हैं, इज़ वो है, क्या है, योर टाइम एंड अटेंशन, तुम्हारा समय और ध्यान। सो व्हाट दे वांट ये नाउन क्लॉज है, इज़ योर टाइम एंड अटेंशन प्रिंसिपल क्लॉज है जिसका इट छुपा हुआ है। सो आई होप नाउन क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की इकट्ठा प्रैक्टिस करेंगे। क्लॉजेज़ के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्लॉजेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत यूज़ होता है, स्पीकिंग में भी यूज़ होता है एंड राइटिंग में तो होता ही है। सो थैंक you for watching this video.